चलिए फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ। क्या गिवन है? गिवन दैट ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ। ए बी ठीक है पैरेलल है सी डी के और पैरेलल है ये ई एफ के। तो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो तीनों आपस में पैरेलल ही पैरेलल है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ हो गई, इतना तो समझ में आता है। अरे ये क्या हो गया, एक सेकेंड इसको मैं सही कर दूं। हाँ ये चीज़ ठीक है। और क्या दिया है? बी सी ई 25 डिग्री है ना। एंगल बी सी ई इक्वल टू 25 डिग्री। बी सी ई कहाँ है? बी सी ई ये दे रखा है कितना? 25 डिग्री। और क्या दे रखा है? सी ई एफ इक्वल टू 145। सी ई एफ जो दे रखा है एंड एंगल सी ई एफ इक्वल टू 145। हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी। हमें एंगल ए बी सी को फाइंड आउट करना है। सी ई एफ 145 दे रखा है। सी ई एफ, हाँ सी ई एफ ये क्या दे रखा है? 145। इसको 125 कर लो भैया, 125 कर लो, इसको 125 कर लो। तो आपका सी ई एफ जो दे रखा है 125 दे रखा है। हमें निकालना क्या है? ए बी सी ये एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ से चूँकि ए बी जो है वो पैरेलल किसके है? सी डी के हैं है ना। ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी क्या है आपका? ट्रांसवर्सल है एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर z बन रहा है ना, तो ये वाला एंगल जो होता है इस वाले एंगल के इक्वल होगा कि नहीं? क्योंकि ए बी क्या है? पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। सो यहाँ से इम्प्लाई क्या होगा? एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी। ठीक है। और यहाँ से देखिए आपका एंगल ए बी सी है क्या? एंगल ए बी सी है एक्स है। ठीक है, ए बी सी एक्स है। और एंगल डी सी बी क्या है? डी सी बी। ठीक है, नहीं पता है क्या है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि जो डी सी बी है डी सी ई प्लस ई सी बी है ना। तो यहाँ से ये पता पड़ा कि जो एंगल डी सी बी है वो है डी सी ई प्लस एंगल ई सी बी। और ई सी बी कितना है? 25 डिग्री है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ये भी। तो x इक्वल टू एंगल डी सी ई प्लस 25 है ना, ई सी बी। अब ये वाला x तभी फाइंड आउट हो सकता है ए बी सी, यानी कि x तभी फाइंड आउट हो सकता है जब मुझे डी सी ई है ना ये वाला एंगल पता हो। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे ये पता हो जाए, ठीक है, ये पता पड़ जाए तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हमें डी सी ई चाहिए। तो देखिए एफ ई, अब देखो चूंकि सी डी जो है ई एफ के भी तो पैरेलल है ना। जो सी डी है वो ई एफ के भी पैरेलल है। तो ये बात लिखते हैं, चूंकि यहाँ से थोड़ा सा मैं इस बात को इधर कर दूं। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब देखिए चूंकि सी एफ पैरेलल है सी डी के, ठीक। अब सी ई क्या है? सी ई क्या है आपका? ट्रांसवर्सल है। अरे भैया ये पूरा गया, ये ट्रांसवर्सल ही तो होगा। हाँ, एंड सी ई ट्रांसवर्सल। ठीक,
एंगल एफ ई सी प्लस एंगल डी सी ई इक्वल टू 180 होगा। क्यों होगा? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये आपका क्या है? इंटीरियर एंगल है ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल के सेम साइड में। क्यों हो रहा है? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। यहाँ पर हमने क्या लिखा? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। दिख रहा है? बिल्कुल। तो यहाँ से देखिए एफ ई सी क्या है? 125 है प्लस एंगल डी सी ई इक्वल टू 180। तो एंगल डी सी ई इक्वल टू 180 माइनस 125। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 5। ठीक है, कितना हो गया? एंगल डी सी ई इक्वल टू आपका हो गया 55 डिग्री। ठीक है, डी सी ई क्या आ गया? 55 डिग्री आ गया। अब हमें डी सी ई जब मिल गया तो हम आसानी से x निकाल सकते हैं ना। x इक्वल टू डी सी ई क्या है? 55 प्लस 25। तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, बात क्लियर कि नहीं? तो यहाँ पर एंगल ए बी सी निकालना था और ए बी सी आपका x डिग्री है, तो यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, कुछ नहीं था, सिंपल ए बी पैरेलल था आपका इसके और ये ट्रांसवर्सल था, तो ये वाला इसके इक्वल होगा। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर डी सी ई एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी कि डी सी ई हमें पता पड़ेगा तो मैं आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो हमने ये देखा ये इसके पैरेलल है, तो इतना प्लस इतना 180 डिग्री होता है। इसमें आपका डी सी ई है ना, डी सी ई मिल रहा है, तो मैंने ई एफ ई सी की वैल्यू रख करके डी सी ई निकाल लिया, यहाँ पुट कर दिया, मुझे आंसर मिल गया। ठीक है, फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। कह रहा है गिवन दैट, कह रहा है इन गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल टू आर एस। पी क्यू क्या है? आर एस के पैरेलल है। एम एक्स क्यू इक्वल टू 135 है। एंगल एम वाई आर 40 डिग्री है। एक्स एम वाई फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या दिया है? पहले दिया क्या है? गिवन दैट जो पी क्यू है वो पैरेलल है किसके? आर एस के। पी क्यू जो है वो आर एस के पैरेलल है, ये चीज़। और एम एक्स क्यू, एंगल एम एक्स क्यू जो है वो 135 डिग्री है। तो देखिए एम एक्स क्यू है कहाँ पर? यहाँ पर एम एक्स क्यू 135 है एंड एंगल एम वाई आर इक्वल टू 40 डिग्री है। तो एम वाई आर है कहाँ? एम वाई आर यहाँ पर 40 डिग्री दे रखा है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ये है एंगल एक्स एम वाई, है ना, एंगल एक्स एम वाई हमें ये फाइंड आउट करना है। तो एक्स एम वाई ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। नहीं समझा? एक्स एम वाई मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, अब देखिए आपका पी क्यू पैरेलल आर एस के दिया है, तो मैंने यहाँ एक ये भी तो लाइन दिख रही है, तो पी क्यू ए बी को पैरेलल है, कंस्ट्रक्शन से मान लेते हैं, है ना, या इस फिगर में दिया भी है, तो पी क्यू पैरेलल टू ए बी। अब भैया पी क्यू जो है ए बी को अगर पैरेलल है और एक्स एम आपका ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल, इन दोनों का एडिशन 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है? बोलिए, बिल्कुल होगा। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल से, है ना। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ क्या कह सकता हूँ? यही कह सकता हूँ कि एंगल क्यू एक्स एम प्लस एंगल बी एम एक्स इक्वल टू 180। क्यों?
interior angle on the same side of the transversal, interior angle on the same side of the transversal, ठीक है। ये आया, जब ये आ गया तो यहाँ पर देखिए QXM है क्या, 135 है, प्लस BMX तो निकालना है, एंगल BMX इक्वल टू 180, तो एंगल BMX इक्वल टू 180 माइनस 135, ठीक है। तो एंगल BMX इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ से 55, ठीक है। बोलो, बात क्लियर है? सॉरी 45, ठीक है। तो BMX क्या आ गया आपका 45। तो ऐसे सिमिलर माइनर में यहाँ पर भी वही काम होगा। यहाँ पर आपको ये दे रखा है RYM, ठीक है, RYM, ठीक। तो हमें पता है यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका एंगल RYM प्लस एंगल SYM, ये वाला एंगल SYM, या फिर ऐसे देख लेते हैं ना, काहे दिक्कत है, ये तो और आसान है चीज़ें। चूँकि मैंने यहाँ पर देखा कि जो RS है वो पैरेलल AB है, RS पैरेलल AB है, एंड MY ट्रांसवर्सल है, MY ट्रांसवर्सल है। तो आपका ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं, है ना। एंगल RYM इक्वल टू एंगल BMY, एंगल BMY। क्यों 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 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अरे भैया ये यही तो बन रहा है, जब ऐसे बनता है तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, यहाँ ऐसे बन रहा है तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। तो RYM क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस, RYM 40 डिग्री है, तो SYM क्या हो जाएगा, या सॉरी BMY क्या हो जाएगा, एंगल BMY इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एंगल BMY क्या हो गया 40 डिग्री, है ना। BMY ये 40 डिग्री आ गया है और ये 45 डिग्री है BMX, तो पूरा XMY क्या हो जाएगा, एंगल XMY, है ना, इक्वल टू BMY और XMB, है ना, BMY XMB, है ना। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 40 80 5 85 डिग्री, है ना। XMY क्या आपका आ गया 85 डिग्री। XMY पूछ रहा था, XMY कितना आ गया 85 डिग्री, ठीक है। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी अरे भैया देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, एंगल XMY हमें चाहिए, यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ देख रहा हूँ, एंगल XMY चाहिए, और XMY कैसे बन रहा है XMB से, है ना, इक्वल टू एंगल XMB से प्लस एंगल BMY से, एंगल BMY से, और BMY है क्या 40, XMB है क्या 45, ठीक है। दोनों को ऐड किया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख ले रहे हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, लाइंस एंड एंगल की एक एक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जैसे ही हम फ्यूचर में और वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।